बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पार्ट नंबर 4 का देखेंगे। तो यह है पार्ट हमारा जो है तीसरा है। इससे पहले हम पार्ट 1, 2 बनाए हैं और 4, 5 जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां पर जा कर के देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है सवाल दिया हुआ है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने पौधे का चयन किए थे, यानी किस पौधे का चयन किए थे। जो मेंडल ने थे वह अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किए थे। ऑप्शन ए में दिया है मटर का, बी में दिया है सेम का, सी में दिया है चना का और डी में दिया है सभी का। तो मेंडल जो है वह अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किए थे, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, यानी किसी जीव की जीनी संरचना जो है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया है जीना टाइप और बी में दिया है फेनोटाइप, सी में दिया है लक्षण प्ररूप और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी जीव की जीन संरचना जो है वह जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, यानी अवशेषी अंग इनमें से कौन मानव में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रीढ़ की हड्डी, बी में दिया है अंगूठा, सी में दिया है नाक और डी में दिया है अपेंडिक्स। तो जो मानव में अवशोषण अंग का कार्य करता है वो अपेंडिक्स है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, यानी कौन सा लक्षण है जो वंशगत नहीं है, जो वंशों से चला आ रहा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है आँख का रंग, बी में दिया है चमड़ी का रंग, सी में दिया है शरीर का आकार और डी में दिया है बाल की प्रकृति। जो यहाँ पर आँख का रंग दिया है वह वंशगत लक्षण है, यानी वंशों से चला आता है, और बी चमड़े का रंग भी वंशगत लक्षण है। शरीर का आकार भी आपके वंश जैसे होंगे वैसे ही लगभग मैच करता हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर बाल की प्रकृति नहीं होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि समजात अंगों का उदाहरण है, यानी समजात अंगों का कौन सा उदाहरण है। समान जैसे दिखने वाले अंग जो है समजात अंग कहलाते हैं। इसमें से कौन उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बी में दिया है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी जो हमारा हाथ है वह कुत्ते के अगले पैर के समान होता है, या हमारे दांत और हाथी के दांत के समान। सी में दिया है आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी और डी में दिया है उपयुक्त में सभी। तो समजात अंग का जो उदाहरण है वो है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है एक समान दिखता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि समजात अंगों के उदाहरण हैं, यानी समजात अंगों के इनमें से कौन सा उदाहरण है। फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी का दांत, आलू और घास के ऊपरी भूतारी और डी में दिया है इनमें से सभी। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है वह समजात अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, यानी विकास के आधार पर किसका शारीरिक अभिकल्प जो है उत्तम है, यानी सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए में दिया है जीवाणु, बी में दिया है मकड़ी, सी में दिया है मछली और डी में दिया है चिंपैंजी। तो विकास के आधार पर जो है शारीरिक विकल्प सबसे अच्छा है वो है
चिंपैंजी का, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है चिंपैंजी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, यानी जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है उसका युग्म क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है XY, बी में दिया है XX, सी में दिया है YY और डी में दिया है इनमें से सभी। तो स्त्रियों में जो लिंग का गुणसूत्र होता है वो होता है XX, और जो पुरुषों में होता है वो होता है X और Y। तो यहाँ पर स्त्रियों में पूछा गया है, तो स्त्रियों में लिंग का गुणसूत्र होता है XX, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी XX। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं, यानी मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी युग्म है यानी संख्या होती है, वो भी जोड़े में। ऑप्शन ए में दिया है 21, बी में दिया है 22, सी में दिया है 23 और डी में दिया है 46। तो युग्म में यहाँ पर पूछा है तो 23 होगा, 23 युग्म यानी 23 जोड़े। अगर युग्म में नहीं दिया होता तो यहाँ पर हो जाता 46, ऑप्शन नंबर डी आंसर, लेकिन यहाँ पर युग्म में दिया है इसलिए 23 आंसर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी जो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है वह किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पुरुषों में, बी में दिया है स्त्रियों में, सी में दिया है पुरुष और स्त्री दोनों में, और डी में दिया हुआ है यहाँ पर किसी में नहीं। तो लिंग जो है गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो पाया जाता है स्त्रियों में, यानी पूर्ण जोड़ा यानी समान जोड़ा पाया जाता है XX, वो स्त्रियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, यानी वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में दिया है चार्ल्स डार्विन ने, बी में दिया है रॉबर्ट हुक ने, सी में दिया है J.C. बोन्स ने और डी में दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है, यानी अनुवांशिकी गुणों का संदेश कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए में दिया है DNA अणुओं में, बी में दिया है जीव द्रव्य में, सी में दिया है तंत्रिका में और डी में दिया है मस्तिष्क में। तो अनुवांशिकी गुणों का संदेश जो होता है वो होता है DNA अणुओं में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है DNA अणुओं में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किसी वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी किस वैज्ञानिक को हम अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अरस्तु, बी में दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी में दिया है रॉबर्ट हुक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो वैज्ञानिक है अनुवांशिक का पिता उन्हें हम ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, यानी जो कीटों के पंख है वह चमगादड़ के पंख के किस प्रकार से अंग है। ऑप्शन ए में दिया है समजात अंग, बी में दिया है अवशोषी अंग, सी में दिया है समवृत्ति अंग और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख है वह एक प्रकार के समजात अंग दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने दिया है। ऑप्शन ए में दिया है वांटस, बी में दिया है मेंडल, सी में दिया है बेंडेन और डी में दिया है कोई नहीं। तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है इनमें से कोई नहीं दिया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अगला प्रश्न दिया है कि द ऑर्गन ऑफ स्पीक नामक पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन ए में दिया है डार्विन ने, बी में दिया है ऑपेरिन ने, सी में दिया है लेमार्क ने और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो द ऑर्गन ऑफ स्पीक नामक पुस्तक जो है
उसे डार्विन ने लिखा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डार्विन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है, यानी जो पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे हैं, वो समजात अंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि घेघा किस प्रकार का समुदाय प्राणी है। जो घेघा है वह किस प्रकार के समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन ए में दिया है मोलस्का, बी में दिया है इकाइनोडर्मेटा, सी में दिया है प्रोटोकोर्डेटा और डी में दिया है एनेलिडा। तो घेघा जो है वह एक प्रकार का मोलस्का प्रजाति का मोलस्का समुदाय का प्राणी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है, यानी विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता अधिक किसमें है। ऑप्शन ए में है चीन के विद्यार्थियों से, सी में चिंपैंजी से, सी में दिया है मकड़ी से और डी में दिया है जीवाणुओं से। तो हमारा जो विकास के दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता जो है वह चिंपैंजियों से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह किसने दिया। ऑप्शन ए में दिया है लेमार्क, बी दिया है अरस्तु, सी में दिया है डार्विन और डी में दिया है स्पेंसर। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है देने वाले हैं उनका नाम है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद भी आपको वीडियो के पार्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें जाकर आप देख लें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।